सत्साई पुणात्मा परमात्मा का एक शब्द जिसमें परमात्मा ने बहुत सारी विशेष आत्माओं का उल्लेख किए हैं, उनके गुणगान किए हैं। तो मालिक का वो शब्द दास पहला परमात्मा का महिमा करके फिर वो शब्द को दास गाएगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंग परमाणु की स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्मधारनाथों के नाथ देव के देव महादेव सर्व सर्व महेश्वर मृत्युंजय अजरोमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूलत सबस्वरूपी राम वासुदेव सर्वोत्तम परम परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य पुरुष सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर अल्लाह ताला जगत के तारनहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह ईसाइयों के मसीह सिखों की दया की निधि दया सागर करुणा की निधि करुणा सागर असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली लीलाधर संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर के श्री चरण कमल में देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुर सकल नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जम साधना संतो सर्वस दीन सदगुरु साहिब संत नंदोतम प्रणामी आगे पीछे मध्य हुए इन कुंजा कुर्बान नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन निर्लेपम निज गुणम अकल अनुपेशु नदुनम सोहम सुरति समापतम सकल सामनो नीरत उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य गरीब जो सिमरन सिद्ध होई गल्लायक गलतारा करो अनुगर सोई पारस्पत परवान आदि गणेश मनाऊं गलनायक देवन देव चरण कमल झूलाऊं आदि अंत कल्प सेवा परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धिदाता सोई अवगित गुणा अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारे तन मन हर पम शीशम भक्ति मुक्ति भंडारे सुर नर मुनि जम ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश से सहस्र गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरथ जीवन जीका मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे जम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे जम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतकबीर दुआरे थारे पर एक दास भिखारी आया है। सतकबीर दुआरे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सतकबीर दुआरे थारे पर एक दास भिखारी आया। कर्ज तज नरसी वाले ठाट नहीं मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाट नहीं मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोहर धज जैसा साठ नहीं जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा
दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीकि जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीकि जैसा जप नहीं। मंसूर जैसी अनल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर कराया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। धुर्द जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। ध्रुव जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मीरा जैसे रास नहीं, जिसने रो और नाच रिझाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। रंग का बंका जैसे त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। मेरा कर्म जैसा भाग नहीं, जिसका आन खींचड़ा खाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। विदुर विद्रोही जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। विदुर विद्रोही जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। और सेव और कुर्बान नहीं, जिसने शीश तो ले खिलाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। मारकंड जैसा ऋषि नहीं, मैं सुखदेव जो इंद्र कसी नहीं। मारकंड जैसा ऋषि नहीं, मैं सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान थरा समाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उल सेठ नहीं। धर्मदास जैसा सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उल सेठ नहीं। मेरा पीपा जैसे ठेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बिना बना भजन सिर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सिर नहीं। मेरे भिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने वन के बीच घुमाया। सतकबीर भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। सांबर में दादूदास मिले, फिर नानक को कर ख्वास मिले। सांबर में दादूदास मिले, फिर नानक को ख्वास मिले। सुल्तानी को ख्वास मिले, जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया है।
भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिया, चूड़ामी में दर्शन आन लिया। अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिया, चूड़ामी में दर्शन आन लिए। हे रानी नंदन हमने जान लिए, बलराम पिता जड़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। अर्जुन सर्जुन पहचान लिया, चूड़ामी में दर्शन आन लिए। हे रानी नंदन हमने जान लिए, बलराम पिता जड़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। संतोष दास को पार किया, वन खंडी का उद्धार किया। संतोष दास को पार किया, वन खंडी का उद्धार किया। एक भूमण भगत से प्यार किया, जो शरणा थारा आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। चूड़ामी में निर्वाण हुआ, फिर सहारनपुर परवान हुआ। चूड़ामी में निर्वाण हुआ, फिर सहारनपुर परवान हुआ। घीसा संत खेकड़े आन हुआ, जहाँ चीता दास चिताया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सतकबीर द्वारे तारे पर एक दास भिखारी आया। गणिका जैसे पाप किए और अजामेल से आघात किए। गणिका जैसे पाप किए और अजामेल से आघात किए। साथ किस विधनाथ लिए सब दर्शी फर्ज निभाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। माता पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। माता पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। भक्ति के ना ओलारा लाए, सब उल्टा ही पाठ पढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। जवानी की होती जाती नहीं, कोई मिला भगत में साथ नहीं। जवानी की होती जाती नहीं, कोई मिला भगत में साथ नहीं। मेरी सुनती सी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। पांच विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। पांच विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। हे साहिब ना बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। सतगुरु पाल जैसा सतगुरु नहीं मैं भगत, भक्तों जैसा भगत नहीं। सतगुरु पाल जी जैसा सतगुरु
गुरु नहीं मैं भक्तों जैसा भगत नहीं, साधक संगति को चाहिए जगत नहीं, एक थारा ही शरणा पाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है, सतकबीर दुआरे तारे पर एक दास भिखारी आया, सतगुरु रामपाल जैसा सतगुरु नहीं, मैं भक्तों जैसा भगत नहीं, सतगुरु रामपाल जी जैसा सतगुरु नहीं, मैं भक्तों जैसा भगत नहीं, साध संगति को चाहिए जगत नहीं, एक थारा ही शरणा पाया है, भक्ति की दीक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया, सतकबीर दुआरे तारे पर एक दास भिखारी आया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की। तो परमात्मा इस शब्द के माध्यम से हमें कहना चाह रहे हैं कि हम तो भिखारी है और दाता एक है। दाता मतलब संत रामपाल जी भगवान, वो दाता है, और जितने भी यहाँ पर है सभी भिखारी हैं, सभी उनसे भीख से ही सारा ब्रह्मांड चल रहा है। 21 ब्रह्मांड भी, अक्षर पुरुष का लोग भी, सभी उन्हीं के भीख से ये सारा सृष्टि चल रहा है। तो हम मांगना क्या चाहिए परमेश्वर से, परमात्मा वही बता रहे हैं, कटोरा लेके एक भिखारी की तरह सिर्फ भक्ति मांगो, भक्ति से सारा तुमको परमात्मा चरणों में डाल देगा। यानी कि जो भी भक्त यहाँ के काल के जो भौतिक सुख है वो भी परमात्मा तुम्हारे चरणों में डाल देगा। इसलिए कि परमात्मा कहते हैं जब हम किसान जब खेती उगाता है तो पहले चारा बनता है, पहले पशु का चारा बन जाता है, इसका बाद जाके फल लगता है। उसी तरह परमात्मा कह रहे हैं तुम अगर भक्ति मांगोगे ना तो यहाँ का जो रहन सहन जो भी तेरा जो जुगाड़ है ये तो सबसे पहले मिलेगा, लेकिन मेरे में इतना विश्वास तो कर तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। परमात्मा आगे बता रहे तज नरसी वाले ठाट नहीं, जैसे धन्ना जैसे जाट नहीं। नरसी जी के पास में 56 करोड़ रुपया थे, लेकिन वो भी उस परमेश्वर के लिए कुर्बान हो गए और पूरा लुटा दिए, पूरा एक टाना नहीं रखा, एक टाका नहीं रखा, और जाके घर महल थे, महल उसका, और महल को भी सब दान करके जाके जंगल में जाके झोपड़ी गाड़ के वहां पर बैठ गए। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम सोचते हैं कि और एक तो बढ़िया घर बन जाए। आज भी हमारा वो अंदर से वो हिलोर है कि एक तो घर बन जाए, बेटा हो जाए, बेटी हो जाए। तो यहाँ तो परमात्मा पाने के लिए तो यहाँ सब कुर्बान कर दिया, सब अपना जायदाद सब चीज लुटा दिया उसमें। तो ये हमारे को सीख लेना चाहिए, हमारे जो पूर्वजों जो करके गए हैं, ये परमात्मा हमारे लिए एक सिद्धांत छोड़ के गए हैं कि इस तरह से बनो। तुम्हारे पास आज क्या पैसा है, अंबानी के पास क्या पैसा है, जो पैसा इनके पास था उतने समय 56 करोड़ आज से 600-700 साल पहले, आज उसका कीमत कितना होगा क्या अंदाजा लगाया नहीं सकता है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष चले गए उस परमेश्वर को पाने के लिए। आज वो परमेश्वर हमारे सामने खड़े हुए हैं और हम फिर भी उनसे मांग रहे हैं, भक्ति ना मांग के हम यहाँ का जोड़ जुगाड़ सामान मांग रहे हैं, कोठी मांग रहे हैं, बंगला मांग रहे हैं, पोता मांग रहे हैं, बैल मांग रहे हैं, नाना किस्म से उनसे हम अरदास करते हैं। सिर्फ साथ संगति के अभाव से, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन कुछ नहीं डिमांड करता अपने परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर को परमात्मा ने उनकी दया दृष्टि खोल दी है। धन्ना जैसा जाट नहीं, धन्ना जिसने जैसा बीज उसके पत्नी ने बीज दिया था बोने के लिए, खेती के लिए, ताकि तेरा बच्चा भूखा ना मरे, जाके बीज जाके बो के आओ, और उसने 3 संतों को खिला दिया। जितना 4-5
5 किलो जितना भी अनाज था वो बोने के लिए लेके गया था। वो सिर्फ अनाज, आज कौन कर सकता है वैसा? कोई बीज को खिला सकता है? दान खिला, भले घर में जितना भी राशन पानी खिला सकता है, लेकिन बीज खिला नहीं सकता है, क्योंकि इसको पता है इसका कि आज मेरा, कल अगर खेती नहीं होगा तो मेरा बच्चा भूखा मरेगा। लेकिन उसने उसने सोचा कि नहीं, बच्चा जाए भाड़ में, परिवार जाए भाड़ में, पहले पहले संत जो जो भगवान के लिए भटक रहा है उनको पहला उनको पहला पेट भरो, बाद में तो देखा जाएगा परिवार जैसा भी हो। उसने उस जो भक्ति करने वाले उस संतों को भोजन करवाया, और उसका उसका उपचार में परमात्मा ने उसको इतना इतना दे दिया ज्वार कि सारा गांव किसी का अनाज नहीं हुआ। वही धन्ना का खेत से 2-3 साल का लिए, एक दिन के लिए, मैंने साल साल भर का कोटा पूरा मोहल्ला पूरा शहर को परमात्मा ने बंटवाया उनका खेत से। ये है परमेश्वर जिसके शरण में आज हम हैं। लेकिन आज हमारा डिमांड कम नहीं हो रहा। आज हम उस परमेश्वर को नहीं पहचान पाने के कारण आज हमको आज दुर्गति हो रहा है, हमारा घर में मौत हो रहा है, सिर्फ न पहचानने के कारण। जो दिन उस परमेश्वर की पहचान हो जाए ना, सिर्फ परमात्मा तो फिर गोद में रखेगा, अपने गोद में छाती से लगाएगा। तो ये है, ये परमात्मा ने, इसीलिए बोलते हैं दान करने से कभी घटता नहीं है। उसने दान किया था, उसने संतों को दान किया था। उस दान से उस दान से उसको इतना फल मिला कि वो अपना तो घर अनाज से भरपूर हो गया, सारा फिर दुनिया को बांटा उसने। तो ये है परमेश्वर। इसीलिए दान करना जरूरी है, तन मन धन से। जब समझ में आ गया तो कोई दान ही जाएगा हमारा से, और कुछ नहीं जाएगा। धर्म जाएगा, दान जाएगा। और जो हमने सत्संग से जो परमात्मा का जो ज्ञान सुनते हैं वो ज्ञान जाएगा, और बाकी सब यही रह जाएगा। मेरी मोरध्वज जैसे 60 नहीं जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। मोरध्वज जिसने अपने बेटा को स्वर्ग पाने के लिए अपना बेटा तक को काट डाला, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद क्या होगा? स्वर्ग में जाने के बाद फिर गधा बनकर फिर यहाँ। आज हमको पता चल रहा है ना, हम तो इससे पहले भी हम स्वर्ग को ही ज्यादा मान्यता दे रहे थे। भाई स्वर्ग स्वर्ग है, बहुत अच्छा जगह है, जहाँ जाने के बाद कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आज पता चला वो स्वर्ग तो काक का बीट है, बीट। लेकिन मोहरध्वज ने, उसका पास में सत्य था, और उसको भंग करने के लिए नाना किस्म का उनको साथ किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। लास्ट में भगवान को उतर के आना पड़ा और उसको बोला, बोल तो क्या मांगता है? तो ये है वो परमात्मा। तो भाई यहाँ सत्य में, जो सत्य में रहेगा उसको परमात्मा उसी का है। कहने का मतलब यही है, परमात्मा ने इसका उद्देश्य यही बताया है कि सत्य मत छोड़ो। सत्य का सामने सब झुकेगा, एक दिन सबको झुकना होगा। और जो सत्य में नहीं चल पाता है, सत्य में चलने के लिए थोड़ा कठिनाई जरूर आता है, लेकिन सत्य तो सत्य है, उसी का उद्धार होता है जो सत्य में रहता है, आखिरी अंतिम सांस तक जो ठहरता है। तो आज वो सत्य, वो परमेश्वर अपने बच्चों को चुना है, सत्य, जो आज सत्सेवक का नाम से जाना जाता है, जिसका अंदर में कोई राग द्वेष नहीं आता है, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं करता है, सबको एक समान देता है, एक समान देखता है, चाहे वो भक्ति कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, क्योंकि सभी परमात्मा के प्यारी आत्मा है। दूसरा परमात्मा क्या बताएं? धुर जैसा आस नहीं। धुर जो कि इसको आशा था कि मैं भी राजा बनूंगा,
क्योंकि जहां बोलता है ना परमात्मा, जहां आशा वहां बासा। भाई इसको राजा बनने का बहुत शौक था इसको, क्योंकि जब ये 5 साल का था तब इसका जो सौतेली माँ था, इस जब उसका दूसरा बेटा का बर्थडे मनाया जा रहा था, तो ये जाके अपना बाप का गोद में बैठ गया, राजा का गोद में बैठ गया। तो उसका सौतेली माँ उसको लात मार के नीचे गिरा दिया। इसके बाद रोते रोते अपना माँ के पास आई और बोले कि माता, मुझे ये बताओ कि राजा कैसे बनता है। तो बोला भक्ति से बनता है बादशाह। तो भाई उसको आस परमात्मा ने फिर पूरा किया। मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। प्रहलाद को कितना बार टॉर्चर किया उसके बाप ने, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है। क्योंकि परमात्मा ने नारद मुनि का रोल लेकर उसको वो बताया था कि ये तेरा बाप भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है, भगवान कोई और है। तब उसको पता चला। वो कुमार जब जा रहा था पाठ पढ़ने के लिए, तो वहां एक कुमारनी रो रही थी। तो उससे पूछा क्यों रो रहा है। तो बोला एक तो बिल्ली घुस गया इसके अंदर में और आग लग चुका है, अब ये मरेगा। तो बोला, ये सोचा कि चलो मेरा कुछ ऐसे धन उन दे के इसको सल्टा देते हैं, गरीब दुखिया है, राजा का लड़का था। लेकिन बोला कि ये तो तेरा बाप से भी ये दुख नहीं टलेगा। बोला मेरा बाप भगवान है। बोला नहीं, कोई भगवान नहीं है, भगवान तो ऊपर है, वो भगवान है जो सबका पालन पोषण करता है। वो कुमार को पता था भगवान कौन है, लेकिन प्रहलाद को भी नहीं पता था, वो भी अपना बाप को भगवान मान रहा था। लेकिन बाद में बोला कि बचाएगा तो वही बचाएगा, नहीं तो और कोई नहीं बचाएगा। बोला अगर नहीं बचाएगा तो नहीं बचाएगा तो मैं तेरा पास कल आऊंगा, तेरा मेरा बाप का पास में तुमको ले जाऊंगा, तुम भगवान किसी और को बता रहा है। तब वो बिल्ली जब बच गया, तब उसको विश्वास हो गया कि भगवान तो कोई और है, ये तो है नहीं भाई, हम तो झूठे से अपना बाप को भगवान मान बैठे थे। तब से वो अड़ गया। इसका बाद उस पर टॉर्चर पे टॉर्चर, टॉर्चर पे टॉर्चर। कभी उसको गहरी कुआं में डुबा रहा है, ऊपर से मट्टी डाल रहा है, कभी उसको तेल का कढ़ाई में उसको डाल रहा है, उसको बढ़िया से फ्राई कर रहा है। इस तरह से नाना किस्म को उसको टॉर्चर किया। लेकिन भाई भगवान का जिसका ऊपर में जिसका छत्र छाया है ना, क्योंकि वो पिछले पुरखों कभी उसका भक्ति शेष बचा था, उसीलिए परमात्मा उसका रक्षा कर रहा था। वो रक्षक आज संत रामपाल जी भगवान हमारे सामने रक्षक बन के आ गए और अपना आत्मा से यथार्थ भक्ति करवा रहे हैं। तो कितना पुण्य कर्मी होगा जो आज जो भक्ति कर रहा है उनसे उनसे नाम दीक्षा लेकर जो भक्ति मिल रहा है उनको, कितना पुण्य कर्मी होगा वो आत्मा। जो प्रहलाद को जो मिला था वो भगवान आज हमारे इस पिछली पीढ़ी में हमको मिल गया, इतना भाग्यवान है। मीरा जैसे रास में जिसने रो रो नाच, मीरा का उदाहरण परमात्मा दिए हैं कि मीरा जी ऐसा था कि वो उसको श्री कृष्ण को इतना प्यार करता था कि अपना पति बना लिया था उसने। पति उसने 8-10 वर्ष में ही उसने पति वर्ष बना लिया था, और सारा जीवन उसने पति ब्याह नहीं किया, शादी नहीं किया, क्योंकि उसका पति उसका मिल चुका था उसको। वो श्री कृष्ण को ही अपना पति मानता था और उसको उसको इतना उनसे लगाव था कि वो उसको बुलाकर परमात्मा को आना पड़ता था। अरे श्री कृष्ण कहाँ से आएगा, उनका तो गोपियों से फुर्सत नहीं रहता था, राधा से फुर्सत नहीं रहता था, वो कहाँ से आएगा। परमात्मा खुद आ गए, खुद आते थे। उनका भाव देखकर, उनका ऐसा भाव प्रकट करते थे अपना उस श्री कृष्ण को ऊपर में, वो भाव से परमात्मा पिघल जाते थे। और परमात्मा को नचवाया, मीराबाई ने नचवाया परमात्मा को अपने साथ में।
तो भाई भाव ऐसा बनाना होगा। यहाँ परमात्मा यही नाच नचाया, मतलब क्या, परमात्मा को रिझाया हो, तो इस तरह से हमें भी रिझाना है, परमात्मा को नचाना नहीं है, रिझाना है। आरती करके, मंत्र जाप करके, पांचों यज्ञ करके, इस तरह से हमको परमात्मा को रिझाना है। ये परमात्मा इस तरह से, ये उदाहरण है एक मीराबाई का, कि किस तरह मीराबाई ने अपने श्री कृष्ण को रिझाया। तब जाके फिर परमात्मा प्रसन्न होकर उसको फिर जन्म मरण का रोग से फिर उसको अपना शरण में लिया, कि बेटा तुम जो भक्ति कर रहे हो ये सही नहीं है, ये तुमको पूर्ण मोक्ष नहीं दे सकता, तुम मेरे से दीक्षा ले। तब फिर परमात्मा ने उनको दया बख्शी। आज वो मीराबाई सत्संग से जुड़कर भक्ति कर रही होगी आज, क्योंकि परमात्मा ऐसे ऐसे आत्मा को ही पार करेंगे जो जो युगों युगों से जो भक्ति करते हुए आ रहा है, जिसको परमात्मा रेसलर बना रहा है, ऐसे ऐसे आत्मा को ही परमात्मा शरण में लेते हैं। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं। ध्रुव जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं, मेरा जैसे रास नहीं, जिसने रो अर नाच रिझाया। रंका बंका जैसे त्याग नहीं, मेरा बाजिद जैसा बैराग नहीं। रंका बंका का उदाहरण दिए परमात्मा, कि रंका बंका किस तरह से निर्धन होने के बावजूद भी उसने, परमात्मा ने गहना नीचे बिछा दिया था ताकि थोड़ा सा अपना निर्वाह कर ले, अच्छा से गुजर बसर कर ले, लेकिन उसने लात मार दिया, लात मार के साइड कर दिया। और उसके जो रंका बंका जो थी उसकी पत्नी, वो भी ऐसे थे, उसको भी कोई लोभ लालच नहीं था। तो यहाँ परमात्मा यही बता रहे हैं कि चाहे तेरे पास में कदमों में कोई करोड़ों तेरा धन हो जाए, तेरे सामने में गिरा पड़ा हो, तुम्हें उठाना नहीं है। करोड़ों रुपया भी गिरा पड़ा हो ना, तो उसको मट्टी सोच, मट्टी गोबर साइड रख, उसको झांकना भी मत उसका तरफ, नहीं तो दलदल में फंस जाओगे। दलदल क्या होता है, मट्टी का दलदल होता है ना, उसमें निकलने के खोजोगे ना, और दिन और घुसते जाता है वो, ऐसा वो पांव फंस जाता है वहां पर, निकल नहीं सकेगा वहां से। तो ये काल का दलदल है ये। तो यहाँ परमात्मा यही बताना चाह रहे हैं, ये रंका बंका का ये उदाहरण यही है, क्योंकि परमात्मा को देने का रहता तो दे देता भाई। अरे वो धनी का सेठ था, वो पूर्ण परमेश्वर को भक्ति कर रहा था, उसको देने में क्या था, लेकिन क्यों नहीं दिया, नहीं दिया कि उसके जो देने से उसका भक्ति कम हो जाएगा फिर। और वो आत्मा को भी पता था कि ये मालिक हमको नहीं चाहिए धन, अगर जो दिन हमको धन अगर आप परिपूर्ण कर देंगे, फिर मेरा भक्ति शेष नहीं रहेगा फिर, क्योंकि हम उसमें फिर हमारा उसमें ज्यादा प्रेरणा हो जाएगा, फिर हम सुख हो जाएगा, फिर हम उस सुख को हम फिर भोगने लगेंगे, और हम भक्ति से हम नाश हो जाएंगे। इसीलिए वो उसको त्याग दिया। बाजीत जैसा बैराग नहीं, बैराग तो लेना है तो परमात्मा बोला कि बाजीत जैसा लो, जिसने राजा होते, राजा था राजा, और अपने ऊंट को मरने से देखा, यहाँ तो भाई मरना पड़ता है, धिक्कार है ऐसा जीवन। निकल गए भगवान के नाम से राजबाट, और जितने भी धन दौलत और अनेकों रानियां थी, सबको त्याग दिया हाथ जोड़ के, भाई तुम संभालो, मेरा तो भाई, हम तो अपना राम नाम, बस मेरा यही है और कुछ मकसद नहीं है। तो ऐसा बाजिद जैसा बनना होगा, हमें भी वैराग्य लेना होगा, यानी कि कोई मुंह माया नहीं, कोई चीज में मुंह माया नहीं, ना धन दौलत में, ना बेटा बेटी, कार कोठी पत्नी, किसी में नहीं, सब चीज में परमात्मा कह रहे हैं कि सब छोड़ो। कैसा बैराग लिया बाजिद ने, उसी तरह तुम भी एक कैटेगरी में आओगे ना, तब तुमको परमात्मा मिलेगा। ये तो परमात्मा उदाहरण छोड़ रहे हैं सिर्फ।
रंग का बंका जैसे त्याग नहीं, मेरा बाजिद जैसा बैराग नहीं, मेरा कर्मा जैसे भाग नहीं, जिसका आन खिचड़ा खाया। एक बहन थी, एक कर्मा बहन थी, जो कि परमात्मा उसका खिचड़ी खाने जाती थी। माने वो परमात्मा को ऐसा रिझाल दिया था कि परमात्मा उसका खिचड़ी खाए बिना एक दिन नहीं रहता था, एक दिन। तो वही आज जैसा परमात्मा सत्सेवक भोजन लगा रहा है, भंडारा करवा रहा है, तो वही सबको पता है ना कि परमात्मा के लिए भोग लगा रहे हैं, परमात्मा आएंगे, भोग करेंगे, भोग ग्रहण करेंगे। इसी तरह ये भी कर्मा बहन थी, जो इसने भी भोग लगाता था, इसने भी परमात्मा को खिचड़ी खिलाता था, डेली खिलाता था, डेली। और परमात्मा भी बड़ा चाव से खाता था। भाई बहनों, जब तक खिलाओगे नहीं, दान नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए दान करना बहुत जरूरी है, धर्म करना बहुत जरूरी है। ये धर्म है, धर्म यज्ञ बनता है इससे। कर्मा बहन ने धर्म किया था, आज उसका नाम है, न तो कौन पहचानता उनको। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? विदुर विद्राणी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं, ओ सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने शीश तुले कर लाया है। विदुर विद्राणी, जो कि विदुर, जो कि इसका तो सभी जानते होंगे, विदुर जो दुर्योधन का चांटा खाने के बावजूद भी उस सभा को छोड़ के आ गया था, क्योंकि पता था कि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। और ये खड़ा हुआ था वहां पर जब उसका चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, इसने खड़ा होकर आवाज उठाया था। इसे कहते हैं वीर पुरुष, जिसको कोई डर भर नहीं था। और ऐसे तो महापुरुष बहुत बैठे थे वहां, द्रोणाचार्य, कर्ण, तो और क्या क्या सब बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उसने उसका नमक खा रखा था, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं सके। तो यहाँ परमात्मा यही बता रहे हैं कि जहां पर आपको गलत लगेगा वहां पर आवाज उठाओ। भले वहां दो चांटा खा जाओ, फिर सब तो वहां देखने के लिए बैठे थे, उसको अग्नि शरीर देखने के लिए बैठे थे बाकी सब। लेकिन विदुर वहां से उठ के आ गया। क्यों आ गया? कि उसको पता था आगे बहुत भयंकर हो गई स्थिति। इसका बाद में परमात्मा फिर श्री कृष्ण के रूप में फिर उसके घर में गए। चाहता था वो और भी किसी का घर जा सकता था, 56 भोग खाने के लिए राजा का घर जा सकता था, लेकिन वो विद्वाणी के घर गए। क्यों गए? परमात्मा को पता था ये मेरी आत्मा है। भले ये निर्धन है, परमात्मा निर्धन और धन नहीं देखता किसी का, परमात्मा उसका आत्मा का मन देखता है कि इसका कितना साफ हुआ है इसका मन अभी तक, कि ऐसे मैल पड़ा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है। तो भाई पहला उसको साफ करना होगा। ये साफ कैसे होगा? ये परमात्मा की दया से होगा। जब साथ संगत से जुड़ेंगे, उसके नियम मर्यादा में रहेंगे, तो ये परमात्मा फिर उसको सतनाम का चोट साबुन लगा लगा के उसका मैल को साफ करेंगे, मन को साफ करेंगे। ऐसा धोएगा कि जैसा विद्रोही का धो दिया था। इस तरह से परमात्मा उसके घर में गए और कुछ नहीं था उस घर में, उसका घर में यहाँ तक कि चावल तक नहीं था, आटा तक नहीं था, साग था, साग परमात्मा ने बड़ा चाव से खाया। सम्मन जैसा यजमान नहीं। परमात्मा बोले कि यजमानी अगर दिखाया है तो इस पिछली पीढ़ी में, इस कलयुग में एक आत्मा ने दिखाया है, सम्मन ने यजमानी दिखाया है। अपने गला आटा न होने के बावजूद भी उसने कहीं कहीं से चोरी करके भी उसने
भोजन करवाया। ये है भाई अपने परमात्मा के लिए, किसी के लिए नहीं। उसको पता था कि ये चोरी करना गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने पता था कि भाई आज ये अगर नहीं खिलाया ना, अगर भूखा चल गया ना, तो ये शहर, ये गांव जल जाएगा। संत अगर भूखा चल गया तो इसीलिए चोरी करके भी वो अपना यजमानी बचाया, अपना इज्जत बचाया, और उसका प्रतिफल उसको क्या क्या दिया तो सबको पता है। मेरा और सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने सेव, सेव परमात्मा बोले हैं कि सेव तो उसका बाप से भी दोगुना निकल गया। उसका बाप को कहता है कि अरे तुम मेरा बाप है तो मेरा सिर काट, या तो मेरा गुरुजी रुष्ट मरे, गुरुजी को मुश्किल हो जाएगा, फिर गुरुजी का अपमान हो जाएगा, मेरा सिर काट के अपना, ये लाला जी ने तो पूरा हल्ला करेगा। इतना सोचिए, वो बच्चा का भी उसका बाप से ज्यादा, सम्मान से ज्यादा उसका बाप मैंने बच्चे में था बुद्धि, तब कि काट दे पिता मेरा सर। क्यों? अपना वो परमात्मा को दुखी नहीं कर देखना चाहता था। ये कल का नहीं हो कि आटा तुम्हारा गुरु जी आया है और तुम चोरी कर रहे हो आटा, एक लाला जी जाके वहां न बोल दे गुरु जी के सामने में। इतना भाव, ये भाव क्यों? ये भाव किसके लिए है? ये भाव हमारे लिए है कि हम आज गुरु जी के प्रति हम क्या क्या कर सकते हैं। हमको परमात्मा अपना बेटा काटने के लिए नहीं बोला, चोरी करने के लिए नहीं बोला। उनको जो मर्यादा दे दिया, भक्ति दे दिया, इसको नियम मर्यादा रख, और कुछ नहीं। इतने में काफी है, इतने में मैं खुश हूं, परमात्मा कहते हैं। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? धर्मदास जैसा सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसे उल सेठ नहीं। धर्मदास का परमात्मा ने बहुत जिक्र किया है इस मैंने आज से 600 साल पहले जब परमात्मा आए थे, शुरुआती कलयुग में, परमात्मा ने उनको बहुत, क्योंकि वो बहुत पुण्यात्मा थे, और परमात्मा ने उनको अपना शरण में लेकर उनसे भक्ति करवाया। जबकि उसके पास में जितने धन दौलत था, काफी पैसा था उनके पास, इतने पैसे होने के बावजूद भी उसने भक्ति को सर्वप्रथम समझा, भक्ति को उसमें ज्यादा उसने माना कि इससे मेरा उद्धार है, ये धन दौलत तो कुछ नहीं है। तो इसी परमात्मा ने, धर्मदास का एक उदाहरण परमात्मा ने पेश किया है। पैसा का घमंड मत दिखा, तुम्हारा पास में क्या पैसा है आज तुम 2 कौड़ी, पिछली पीढ़ी में जो भी जितने भी है, आज जितने भी विश्व के जितने भी पैसे वाले हैं, धर्मदास का जितना पैसा नहीं होगा। धर्मदास के पास जितने पैसे थे ना उतने समय आज किसी का पास नहीं है। पैसा का तुम क्या घमंड दिखा रहा? उसने जब भक्ति करके दिखाई तो तुम्हारा क्या औकात है? इसीलिए भक्ति को सर्वप्रथम महत्व देना है। यहाँ परमात्मा यही बता रहे हैं। जीवा दत्ता जैसे सेठ नहीं, जीवा दत्ता जो कि संतों का परीक्षा लिया करता था, वो एक सूखा पेड़ को, डंठल को लाके अपना आंगन में गाड़ दिया था, और जो भी साधु संत आते थे उसका चरण धो के उसमें डालते थे, और उसको देखता था कि जीता कि नहीं। उसको कि पता नहीं था कि एक समय सच्चा संत कौन होगा। लेकिन भाई हमें वैसा परीक्षा नहीं लेना है। हमें आज पता चल गया है, जो जीवा दत्ता को जो मिला था वही आज हमें प्राप्त हो गया है, इजी से प्राप्त हो गया हमें। परमात्मा उसका देखा भाव, भाई ये मानने वाला नहीं है, ये मानने वाला नहीं है, तो परमात्मा उसके गए और परमात्मा का चरण धोके जैसे डाला, सरसरा के एकदम इधर से टेनी निकलने लगा, पत्ता उत्ता एकदम फूलने लगा। वो समझ गया कि यही है भाई सब कुछ मेरा। चरण पकड़ के नाम दीक्षा लिया। फिर ये भाव है भाई जीवा दत्ता का।
जिसने परीक्षा लिया परमात्मा का। मेरा पीपा जैसे ठेठ नहीं। पीपा जी और सीता जी का कहानी सबको पता है, कितना बड़ा मूर्ख पाने, मतलब कितना अनजान था वो, माने जिसको बोका कहते हैं, बोका। परमात्मा का तो ये भक्ति करता था, और उसका आस्था श्री कृष्ण से दूर नहीं हुआ था, क्योंकि परमात्मा जो थे ना, परमात्मा भी वो भक्ति तो करवाते थे, लेकिन वही मंत्र देते थे। तो उस वजह से क्या हुआ ना, उसका आस्था जो है श्री कृष्ण से हटा नहीं, और वो चले गए। उसको कोई बोल दिया कि द्वारिका में श्री कृष्ण का स्थान है, वहां नया बनाया हुआ है, वहां रहते हैं। अब जाके नदी में जाके वहां खड़ा हो गया और खोज रहे वहां द्वारिका। तो कोई पाली बता दिया भाई, उसको पूछ लिया द्वारिका कहाँ है भाई, तो बोले ये तो यहाँ है द्वारिका। वो आओ देखा ना ताव देखा। अब उसका मन में छल कपट है नहीं, वो भगवान के लिए वो नदी में कूद गया, वो कूद गया। अब भगवान को मजबूरन उसको वहां पर द्वारिका रचना पड़ा उनके चलते, क्योंकि परमात्मा का बच्चे है ना भाई, इसलिए परमात्मा कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा की सही भाव होना चाहिए, उस पर सच्चा भाव, तभी करेगा। मन में दुनिया का मैल रखोगे और भगवान का भक्ति भी करोगे, तो भाई उससे भगवान नाराज होता है, खुशी नहीं होता है। तो हमें तो भाई परमात्मा को रिझाना है, नाराज नहीं करना है। तो पीपा जी वो अबोध थे, उसको परमात्मा ने वहां पर रच दिया उसके लिए। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं, दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सिर नहीं, मेरे भीलनी जैसी धीर नहीं, जिसने वन के बीच घुमाया। द्रौपदी ने एक छोटा सा लीर यानी कि टुकड़ा, कपड़ा का टुकड़ा ही दिया था, उसके बदले में परमात्मा ने उसका दुर्योधन जब वो किसी तरह पासा खेल के उसको उसको वो बदला लेने के लिए युधिष्ठिर ने एक बढ़िया मकान बनाया था, शीशे का मकान, और वो जो है दुर्योधन जो है वहां कुछ काम से ले गया था, और उस शीशे से टकरा कर वो गिर गया था। तो वहां थोड़ा सा मजाक हो गया था, सिर्फ मजाक किया था द्रौपदी ने। अंधों की संतान अंधो ही होता है, इतना ही मजाक किया था सिर्फ, अपना देवर समझ के। लेकिन वो बदला लेने के लिए पासा का ड्रामा किया, जुआ खेला, और उसको तो संपत्ति तो उसका जीता जीता, साथ में वो अपना उसका औरत को भी दांव में लगाकर उसको भी जीत गया। और वहां पर उसने चीर हरण मर वो खींचते गया, लेकिन उसका जो कपड़ा परमात्मा बढ़ाते गया, उसको घटने नहीं दिया। लास्ट में थक हार करके छोड़ना पड़ा उसको। भाई ये परमात्मा है भाई, ये परमात्मा, इनके शरण में जो रहोगे ना, अगर इस स्थिति में कोई अगर आ भी जाएगा ना, तो परमात्मा उसका रक्षक बन के आ जाएगा, उसका एक बाल भी बांका नहीं होगा। परमात्मा उदाहरण में यही है कि भाई ये सच्चा परमात्मा है, इसकी भक्ति से इतना शक्ति आ जाएगा कि तुमको लाख कोई दुश्मन तुम्हारा ऊपर में वार करना चाहेगा ना, वो विफल हो जाएगा, वो कामयाब नहीं होगा। चाहे तो करके देख लो, कोई मसाणी वाला, कोई जादू टूना वाला, वो भगत को कोई बिगाड़ने के लिए जादू तंत्र करके देख लो, अगर ट्राई करना है तो देख लो। एक बाल भी अगर उसका बांका हो जाए तो उल्टा उसको नुकसान करेगा। एक परमात्मा का वचन है। आगे परमात्मा क्या बता रहा है, भिल्ली जैसे धीर नहीं, जिसने वन के बीच घुमाया है।
10 वर्ष तक भिल्ली ने परमात्मा का वेट किया, 10,000 वर्ष। परमात्मा आएगा, मेरा मेरा उद्धार करेगा। और यहाँ परमात्मा 10 साल, यहाँ 10 वर्ष भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सार नाम और किसी ने सतनाम सार शब्द, यहाँ किसी को परमात्मा के ऊपर विश्वास ही नहीं है। अब सब लिए जा रहा है, सार नाम कोई ले रहा, सार शब्द ले रहा, सिर्फ ठगी जा रहा है। यहाँ परमात्मा ने तो डीवीडी में पहले बना चुका था, लेकिन वो उसमें परमात्मा ऐसे ट्राई के लिए उनको दे रखा था कि ये क्या करेगा। परमात्मा को सब पता था कि ये ऐसे ही लुटाएगा, ये अपना ये कर्म फोड़ेगा, ये संगत का, संगत भी अपना कर्म फुटाएगा। तो आज परमात्मा को विश्वास न करने के कारण ये तो सोचता है कि चलो परमात्मा तो अब डबल उम्र कैद हो गया है, अब तो आएगा नहीं, वही सड़कर मर जाएगा, क्योंकि इसको विश्वास नहीं है ना भगवान है बोल के। ऊपर में तो बोलते हैं ऊपर मन से, बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान की जय हो, चिल्लाते हैं खूब जोर जोर से, लेकिन अंदर आत्मा इसका स्वीकार नहीं करता है। बाहर से खाली रट्टा लगाते हैं सिर्फ, लेकिन भाई वो कबूतर वाला जैसा रट्टा लगाने से नहीं होगा। अंतर आत्मा से परमात्मा की पुकार होना चाहिए, तभी वो परमात्मा पुकार सुनता है। जिस तरह सत्सेवक भाई बहन परमात्मा को रो रो कर पुकार लगाते हैं, परमात्मा कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं आपसे बिछड़ ना जाए, हे मालिक बस अपने चरणों में रखना, आपके प्रति सुई के नोक जितना भी दोष ना आ जाए मेरे में, साथ संगति से जोड़े रखना, हे मालिक ऐसी कृपाएं बरसाए रहना। ये मांगता है, और उनको तो भाई डरे नहीं है, सदगुरु से कोई डर नहीं है, तब तो भक्ति नहीं हो रहा उसको। डर जो दिन हो जाएगा ना, वो दिन वो भी भक्ति करेगा। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को खरुखास मिले, सुल्तानी को खास मिले, जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया। परमात्मा कह रहे हैं, नानक जी बोल रहे हैं कि भाई दादू को जो मिला था मेरे को भी वही परमात्मा मिले, सुल्तानी को उसको भी वही परमात्मा मिले, उसका भी उद्धार हुआ, मेरा भी उद्धार हुआ। और ये जो काशी वाले जो है ना कबीर, यही परमेश्वर है, ये परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, ये भगवान है। और हम जिसमें रंगे थे ना, ये तो हम तो लोलो पोथू वाला भक्ति कर रहे थे, ये है एक्चुअल में भगवान। और वो सुल्तानी जिसका परमात्मा नौकर बना, नौकर बांदी का रूप में परमात्मा गए उसका पास में, और उसके बिस्तर में जाके सो गए। राजा का तो घमंड होता ही है। राजा देखा कौन है भाई, ये मेरा बिस्तर में सोने वाला ये बांदी, एक नौकरानी, एक उसका पास में एक हेंटर हुआ करता था, और राजा का पास में वो हेंटर निकाला और पूरा ताकत से उसको 3 हेंटर मारा उसको। परमात्मा तो ऐसे नाटक किए जैसा बहुत जोर से लगा हो, जैसा गिर गए, और गिर कर फिर हंसने लगे। भाई राजा सोचा ये हेंटर से एक हेंटर से तो घोड़े का हालत पंचर हो जाता था, घोड़े बैठ जाता था, घोड़े एक हेंटर से सिर्फ इतना शक्ति, इतना उससे चोट लगता था हेंटर से। और 3 कोड़े बांदी को खाया, और बांदी उसका नाजुक शरीर, और उसमें 3 करोड़ सह के भी वो हंस रहा है। तो भाई वो तो बांदी थोड़ी था, वो तो परमेश्वर थे। हम नीच आत्मा ना पहचान कर अपने परमात्मा को मार रहे हैं, बोलिए। लेकिन वो बच्चा, वो पिता
अपना बच्चा से भी मार खाता है। 100 छिंदर करते हो परमेश्वर, सिर्फ उनके भक्ति बचाने के लिए और कुछ नहीं। लास्ट में उसको पूछा कि ये हंसने का कारण क्या है? तो परमात्मा बोले, तुम जो बेड में जो सो रहे हो ना, आराम कर रहे हो, इसमें तो सिर्फ मैं एक घड़ी भी नहीं, एक कुछ पल ही लेटा था, तो मेरा 3 करोड़ का 3 हेंटर का मेरे को सजा मिला। और तुम तो इसमें दिन भर पड़े रहते हो, तुम्हारा क्या होगा रे कालिया, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो इसमें बहुत सो रहे हो। तो ये उदाहरण परमात्मा अपने आत्मा को बचाने के लिए करते हैं। परमात्मा चाहता है कि इसका भक्ति बने, और हमारे लिए उदाहरण पेश किए। लेकिन देखो, तुम नीच आत्माओं के लिए मैंने कोड़ा भी खाया, अपना शरीर में कोड़ा तक खाया। हमको परमात्मा दिखा रहे, तो वो परमेश्वर है जिसको हम कोड़ा भी मार चुके हैं। अपने बाप को हम कोड़ा चाबुक से, हेंटर से मार चुके हैं। आज समझ में आ रहा हमको कि हम अपने बाप को क्या नहीं किए, हम क्या क्या गाली नहीं दिए, क्या क्या हम परमात्मा को हम मने उनको क्या क्या कर्म हम उनसे हम नई बदतर कर्म किए, आज पता चल रहा है। क्योंकि आज वो परमात्मा हमारा वो दिव्य वो शक्ति वो खोला है, उसी के सामने हम लोग दिख रहा है कि ये जितने भी महापुरुष थे ये सब हम ही आप थे। हम ही आप बनकर परमात्मा को रुलाया करते थे, हम मारा करते थे। अब सुधर जाओ भाई, ये जीवन तेरा इसीलिए दिया है। अब अगर तुम नहीं सुधरे हो ना, यानी कि अपना सद भक्ति में नहीं लगो ना, तो फिर ये दोबारा तुम जितना मेरे को पीटे हो ना, इसका एक एक का हिसाब लूंगा फिर। अभी इतना भी तुम अगर नहीं समझे आज, तो परमात्मा यहाँ चेतावनी दे रहे हैं हमको, ये दिखा कर कि तुमने अपना परमात्मा को भी नहीं छोड़ा, उसको भी बहुत मारा है। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिया, छुड़ाने में दर्शन आने लिए। हे रानी नंदन हमने जान लिया, बलराम पिता जनाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो, उम्मीद कटोरा लाया। सतकबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया। संतोष दास को पार किया, पनखंडे का उद्धार किया। एक घुमड़ भगत से प्यार किया, जो शरणा थारा आया। भक्ति की भिक्षा दे दीजिए, उम्मीद कटोरा लाया है। छुड़ानी में निर्वाण हुआ, फिर सहनपुर परवान हुआ। घी सा संत खिकड़े आन हुआ, जहाँ जीता दास जिताया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो, उम्मीद कटोरा लाया। ये तो अर्जुन का जो विषय में सभी को पता है कि अर्जुन सज्जन किस तरह से 250 साल तक, 250 वर्ष तक एक सिर्फ अपने मन में दोष लाने के चलते परमात्मा ने 250 वर्ष उनका शरीर को जिंदा रखा और बोला कि ये शरीर से तो तेरा उद्धार नहीं है। मैं 350 साल बाद आऊंगा, 250 साल बाद आऊंगा, तब तेरा उद्धार होगा वो शरीर से। तो परमात्मा जब गरीबदास लेकर जब आए, तब उसका उद्धार हुआ। तो भाई आज तो वही परमेश्वर आज संत रामपाल जी के रूप में आ गए, फिर हमारे उद्धार करने के लिए। वो तो आए थे उनका उद्धार करने के लिए। परमात्मा यही बोला है, भाई अगर तुम दोष देख लोगे ना, दोष देख लोगे तो फिर ऐसे ही हाल होगा तेरा भी।
250-250 वर्ष तक तुमको भी झेलना पड़ेगा, मोक्ष नहीं है फिर। वो तो परमात्मा ने उनको रहम किया, जिंदा रखा उनको, किसी तरह घसीट पिसड़ करके छुड़ानी पहुंचे थे। वो चलने भी नहीं सकता था, उनको उठा उठा के किसी तरह लाया। वहां जब परमात्मा के जब बाहर में उनको जब मात्र 3 वर्ष 3 दिन के थे, तो परमात्मा ने उनको दीक्षा दिया। और वो भी बोले भाई हम अपने चले जाएंगे। वो तो चलने भी नहीं सकते थे ढंग से, किसी तरह लतर पतर करके वो परमात्मा में वहां जाके परमात्मा का शरण प्राप्त किया। तब उसका बेड़ा गर्क पार हुआ। और संतोष दास को परमात्मा ने कहा कि पार हुआ। यहाँ कोई पार नहीं हुआ भाई अभी तक, सब यही घूम रहा है सब। पार कौन होगा? पार तो अब होगा, आप पार अब होगा, परमात्मा आप पार करेंगे। घीसा संत खेकड़े आन हुआ जहां जीता, छुड़ानी से निर्वाण हुआ सहारनपुर। तो ये जो एक भगत थे भूमड़ भगत, परमात्मा डबल डबल रोल किए। वहां जाके 65 साल, यहाँ पर 35 साल, 2 जगह परमात्मा ने लीला दिखाए, लीला दिखाए, सशरीर लीला दिखाए परमात्मा। एक जगह शरीर छोड़े, दूसरा जगह शरीर फिर वही सेम शरीर फिर रख के 35 वर्ष तक भूमर भगत का बागवान में अपना जीवन व्यतीत करके वहां से फिर शरीर त्यागे। तो ये परमेश्वर है। आज तो वो परमेश्वर आज हमारे को आ गए लेने के लिए। भूमर भगत को भी लेने आए थे, आज हमको लेने आ गए। और आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? घीसा संत खेकड़े आन हुआ जहां चीता दास चिताया। ये कौन था? ये चीता दास, चीता दास जो थे उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के कोई थे। और जो घीसा दास जी थे, जो परमात्मा उनको 7 वर्ष में मिले थे और उसको अपना नाम दीक्षा दिए। और वो घीसा दास को जब परमात्मा मिले थे, तब परमात्मा ने उनको अमृत पान पिलाया था। जैसा दीक्षा देने के बाद परमात्मा देते हैं ना अमृत पान, जो गिलास में दिया जाता परमात्मा उसको शुद्ध करके, वो ही मेन है दीक्षा लेने के समय में अमृत पान। तो वो परमात्मा ने उस घीसा दास जी को पिलाए थे। वो परमात्मा फिर उनको सतलोक लेके चल गए और वहां पर वो बेहोश हो गए। तो वहां एक देख रहा था, कोई बुजुर्ग था, वो देख रहा था, जाके उसका घर वालों को बता दिया कि भाई फलना फलना साधु आया था, उसको ऐसा ऐसा पिला के उसको बेहोश करके वो भाग गया। तो इस तरह से वो फिर उनको बच्चा को लेकर बहुत बेहोश हो गए। फिर उसका माता पिता तो फिर बाद में जब आया, फिर होश में जब आया, फिर परमात्मा अपने सतलोक वाली जो था वो बोलने लगे, फिर सुनाने लगे। अब उसका माता पिता सोच रहे भाई ये तो पागल हो गया है, तो मेरा बेटा जो है ना ये बेवड़ा पागल हो गया ये। तो बोला चलो किसी तरह जिंदा तो हुआ। लेकिन वो फूल परमेश्वर थे, और कोई नहीं थे भाई बहनों। घीसा दास जी खुद परमेश्वर थे वो। तो इसका बाद में अब परमात्मा जगह जगह अपना बड़े हुए, फिर जगह जगह अपना किया करते थे सत्संग। जैसा परमात्मा आज से 14 साल पहले जब परमात्मा घर घर जाकर पूजा पाठ करवाते थे, उसी तरह घीसा साहब जी करवाते थे। तो वहां एक चीता दास जो था, एक चौधरी, वो थे। उसको पता लगा कि कोई साधु तो भाला फुसला के गांव वाला को डेली हलवा राम खा रहा है, डेली भोग लगाता है, डेली भोग लगाता है। इसका बंद करो भाई इसको, ये तो ठगबाज है। अब वो ड्यूटी लगा दिया, सब गांव वाला इकट्ठा करके बोला भाई चौधरी साहब आप भाई इसका एक ठगबाज का आप बंद कराओ, ये तो पूरा गांव को ठग ठग के खा रहा है, हर एक घर घर में जा रहा है और वहां हलवा राम खीर राम बना बना के खा रहा है, एकदम देसी घी का। बंद करो भाई इसका। चौधरी साहब डंडा लेकर चल गया। लेकिन चौधरी साहब भी परमात्मा के कोई आत्मा थे। वो रास्ता में उसको याद
याद आया कि नहीं भाई, कोई संत के पास जा रहे हैं, साधु संत के पास, डंडा लेके जाना कोई उचित नहीं होगा। तो वो डंडा फेंक फाक के चले गए, तो परमात्मा के घर पे चले गए। और परमात्मा के घर पे, वहां पर परमात्मा बहुत सारे भगत लोग बैठे हुए थे और सत्संग हो रहा था, सत्संग कर रहे थे। तो वहां पहुंच गए, और वहां पर परमात्मा का अमृतवाणी, अरे परमात्मा तो जहां बैठाते हैं भाई, वहां तो अमृत की खीर खिलाते हैं ना अपने बच्चों से। अब चीता दत्त से गए थे उनको मारने के लिए, उनको भगाने के लिए। अब उनका तो वो तो पूरा परमात्मा में एकदम ऐसे घुल गए, ऐसे मानो उनको परमात्मा ऐसे निचोड़ दिए उनका वो, कि भाई ऐसा वाणी तो कोई सुने नहीं थे भाई, ऐसा वाणी परमात्मा ने सुनाया। एकदम मगन हो गया, पागल सा हो गया, एकदम पागल सा। और भाई झूम के जाके माथा टेक दिया, हे मालिक बचाओ, मालिक बचाओ बचाओ, मेरा जैसा दुष्ट प्राणी तो इस संसार में कोई नहीं है, मालिक मेरे को दया करो, क्षमा करो। बोला, ए बच्चा क्या हुआ, उठ बाप, उठ 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 उठ, बोल भाई बोल, क्या बात है। बोला, नहीं हम तो आपको मारने आए थे, आपका सत्संग बंद करवाने आए थे, हम तो आपको गांव से निकाल के भगाने आए थे। हे मालिक हमको तो नाम दे दो मालिक, कृपा करो मेरे को। अब वो तो आए थे सीतादास जी, उनको चौधरी साहब बनकर, अब वहां पर वो नाम दीक्षा ले गए और जाके गांव वाला को बोलने लगे, भाई आ जाओ भाई, ये तो पूर्ण परमेश्वर आया हुआ है धरती में, ये सबका कल्याण कराने आया हुआ, आप भी आ जाओ सब। अब गांव वाला सोचने लगा, अरे ये तो जादू मंत्र जानता है क्या, ये तो ठगबाज, ये तो जादू ही जानता है, मेरा चौधरी साहब को भी अपना कब्जा में कर लिया, ये भी इसका आदी बन गया। अब तो गांव वाला सोचा रहे, भाई ये तो ऐसा तो बात नहीं बनेगा, इसको भगाओ। अब वो तो भाई चीतादास जी तो पागल हो गए थे। तो चीतादास की तरह ही हमें भी बनना है भाई बहनों। चीतादास का परमात्मा ये सत्संग के माध्यम से हमें यही हमारे को उपदेश दे रहे हैं, जैसे चीतादास ने अपने गुरु पर समर्पित किया, उसी तरह तुम भी लग जाओ। तुमको जब पता चल गया कि ये पूर्ण परमेश्वर है, तो भाई गफलत मत करो, फिर तो एकदम फूक फूक के चलो, फूक फूक के। मतलब जैसा गर्भ में, जब किसी माता को गर्भ में जब बच्चा हो जाता है, वो ना तो ढंग से सोता है, ना खाता, ना पीता, ना चलता है, ना कहीं जाता है। वो कहीं जाता नहीं है भाई, कहीं जाता नहीं है, ना कुछ खाता, ना पीता, ना कोई कुछ नहीं है। वो चलता भी तो एकदम कदम कदम, थोड़ा आस्ते 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 आस्ते। मतलब इस तरह से हमें भी जो है ना, परमात्मा उस गर्भवती महिला की तरह परमात्मा ने कहा कि ऐसे बन जाओ, कहीं मत जाओ, किसी का मत खाओ, खट्टा मीठा कोई भी खाने में स्वार्थ मत लो, जो मिलता वो खाओ, जैसा रहता वैसे रहो, बाहर में जैसा रहता हो अंदर में जैसा रहता हो वैसे सेम टू सेम रहना है, कोई दिखावा नहीं करना है। तो आज वो परमात्मा अपने बच्चों से करवा ही रहा है वो चीज, भले और 90% संगत इस चीज को नहीं समझ रहा है, लेकिन वो भी जब आएंगे ना, यही प्रोसेस को उसको भी अपनाना होगा। तो आज चीतादास का परमात्मा ने यही दे रहा है। लास्ट में चीतादास को और घीसा परमेश्वर को गांव से निकाला गया, वहां का सरपंच जो था और सब गांव वाले मिलकर, लास्ट में उस गांव में आग लग गया। उस गांव में किसी का पशु मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी का खलियान जल रहा है, किसी का क्या हो रहा है, नाना किस्म का वो कहर टूट पड़ा उस गांव में। तो भाई परमात्मा को रुलाओगे तो क्या होगा। आज इस धरती में आज परमात्मा आया है इंसानों का उद्धार करने के लिए, और वो परमेश्वर को जेल में डालकर रखोगे तो क्या होगा भाई।
क्या होगा? अरे एक छोटा सा कोई मंत्री पद होता है, उसका समय अगर हम लोग बर्बाद कर दें कोई बकवाद करके, तो वो तो कितना कड़ा कड़ा सजा दे देता है। और ये पूर्ण परमेश्वर जो ब्रह्मांड का राजा, इसका हम कितना समय बर्बाद कर रहे हैं जेल में बैठा के। तो भाई इसका सजा तो इंसान को भोगना होगा ना। 2028 में युग परिवर्तन निश्चित है। अरबों खरबों की संख्या में इंसान हाथ धो बैठेगा अपना। जो संत रामपाल जी का शरण में नहीं आएगा, उसका तो यही हाल होगा जिस हाल से इस गांव जल रहा है। गांव जो जल रहा है ना, ये परमेश्वर को अगर जेल से नहीं निकाल के लाएगा ना, इसी तरह जलेगा। लेकिन तब जाके फिर कोई वहां के बोला, भाई क्या बात है भाई, हमारा गांव में तो आग लग गया है। तो कोई ज्योतिषी बताया कि भाई आपका गांव में कोई साधु संत रहता था क्या? बोला हाँ भाई रहता तो था भाई। बोलता वो कहाँ गया? बोलता तो हमने तो उसको डंडा मार के भगा दिया। वाह रे वाह, साधु संत, उसको आप डंडा मार के भगा दियो, तो यही तो फल है तुम्हारा। जाओ उसको नाक रगड़ रगड़ के उसको लेके आओ, वो साधु को, तब तुम्हारा एक गाँव, ये जो गांव है ना, ये फलेगा। न तो ऐसे ही मरेगा। अब भाई ये डिग्री लेके खोजने लगे परमात्मा को, कहाँ गया कहाँ गया। तो पता चला कि परमात्मा वहां पर सत्संग कर रहे हैं वो गांव में। तो बोलता कि हे गुरुदेव, अब पितादास जी सोचने लगे कि गुरुदेव ये गांव वाला तो यहाँ भी पहुंच गया भाई, यहाँ से भी हमारा बिस्तरा लगता झाड़ना होगा। तो परमात्मा बोला कोई बात नहीं है, चद्दर उठा कंधे पर रख कर चल। तो भाई आया सामने, बोला भाई क्षमा करो दाता, आप चलो, हमारा गांव में तो बहुत ही आग जल रहा है, बिरानी आग जल रहा है। अब वहां के गांव वाला बोला भाई आप चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा? यहाँ जब से परमात्मा यहाँ आया है, तो मेरा खेत तो ऐसा हरियाली हो रहा है कि यहाँ पर 24 माने एकदम कोई बारिश हो रहा है, यहाँ पर एकदम हरियाली, सब्जी भाजी सब उग रहा है एकदम, हम तो मजे में है परमात्मा। तो बोला भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर परमात्मा बोला ठीक है भाई, देखो परमात्मा जानी जान है, सभी आत्मा परमात्मा की है। परमात्मा बोला ठीक है, मैं यहाँ भी आया करूंगा, अभी वहां पर जाता हूँ, कम से कम वहां का थोड़ा उद्धार कर दे। फिर परमात्मा वो उत्तर प्रदेश वो खेकड़ा क्या गांव है, वहां फिर परमात्मा गए, तो फिर वहां हरियाली हुआ। तो इस तरह से परमात्मा को हम रुलाएंगे तो भाई उसका हमको फिर नुकसान भी हमके करना होगा। जिस तरह आज 90% उस परमेश्वर को न जानकर रुला रहे हैं ये संगत, आने वाले दिन में रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। क्योंकि यहाँ परमात्मा ने सार शब्द क्या है, सार क्या है, इसका पूरा खुलासा कर दिया। सार शब्द और कोई नहीं है, कोई मंत्र नहीं है सार शब्द। ना तो सार में मंत्र है, ना सार शब्द मंत्र है। वो तो एक याद करने की है, तड़प है, जिसको किसी कोई कीमती वस्तु जब खो जाता है तो वो आत्मा कैसे उसकी तड़प से उसका खोजता है। तो वही तो ये परमात्मा ने पूरा खुलासा कर दिया। लेकिन फिर भी संगत अगर उसी दाढ़ी मूछ पर अगरबत्ती उतारते रहा तो भगवान क्या करेगा भाई? परमात्मा ने सारा पिटारा अपने आत्मा पवन दास के माध्यम से पूरा पिटारा खोल दिया। और लूटने वाला तो लूट रहे हैं, कितना आनंद ले रहे हैं। आज देख रहे हैं ना परमात्मा ने भक्ति में और कितना आनंद, और कितना आनंद उमंग भर दिया इस भक्ति में। और आगे तो और अजब गजब और क्या क्या होगा ये तो परमात्मा जानते हैं। आज जो इतना कर दिया, आज इस काल ये मन जो टिकता नहीं था,
मंत्र जाप करने के लिए हम एक एक घंटा बैठते थे आंख मूंझ के। यहाँ पर मंत्र जाप हुआ कि नहीं हुआ पता ही नहीं चलता था, हर समय 1 घंटा निकल जाता था। हम सोचते थे कि मंत्र हो गया, लेकिन अब पता चल रहा है कि मंत्र जाप कैसे किया जाता है, वो परमात्मा को कैसे याद किया जाता है, वो तड़प। तब आज जो आनंद आ रहा है, जो हम पहला मंत्र जैसा जाप करते हैं, उस पहला बार, हर एक बार में, हर एक मंत्र के जाप में पहला जो बोलते हैं परमात्मा का, उस वाणी में, उस शब्द में हम माथा टेक रहे हैं परमात्मा के चरणों में। तो भाई कहाँ गया मन, घूम फिर के सेकंडों में फिर आ जा रहा है, फिर आ जा रहा है। तो कितना आनंद परमात्मा दे रहे हैं अपने बच्चों से। यानी कि ये खजाना हमारा ये लिखा जा रहा हमारे खाते में। भाई बहनों, आगे और क्या परमात्मा बता रहे थे, कहाँ तक हो गया, माता पिता बंधु जो गणिका जैसे पाप किए और अजामेल से आघात की, 7 किस्मत नाथ लिए समदर्शी फर्ज निभाया है। परमात्मा यहाँ गणिका और अजामेल के विषय में बता रहे हैं कि ये जो अजामेल थे ये ब्राह्मण थे, और एक युग में ये पति पत्नी की रोल कर रहे थे। ये मतलब ये ब्राह्मण थे और ये मांस खाया करता था और शराब पिया करता था, और इसने बेश्या से शादी कर लिया था। तो गांव वाला इसको निकाल दिया था गांव से, और ये बाहर में, गांव का बाहर रहा करते थे। और तो उस गांव में अब उनको परमात्मा अपने शरण में लेना था। तो परमात्मा ऐसे रोल करने गए, उस गांव में पहुंचे तो पूछने लगे, भाई कोई साधु संत का यहाँ घर है क्या, जिसमें मेरा 2 वक्त का मेरे को रोटी भी मिल जाए और मेरा भोजन भी हो जाए। तो सोचा कि ये गांव वाला को क्या सोचता है, ये भक्ति नहीं करता है, हम भक्ति नहीं करते है? और ये साधु संत का घर खोज रहे, तो हम कौन सा है, हम साधु, हम क्या भक्ति नहीं करते हैं, उसका मन में ये विचार आया। और वो बोला कि अच्छा रुको, तुमको हम बताते हैं कि कौन है साधु संत। तो वो गांव से जो ब्राह्मण को निकाल दिया था, बोला कि वो देखो लास्ट छोर में जो गांव को आप पार करिएगा ना, तो जंगल आएगा, वहां पर परिवार रहता है साधु, वो है साधु, उसका घर में जाओ और वहां पर। बोला धन्य हो भाई, परमात्मा उसको बोला। चले गए परमात्मा वहां गए, जैसे गए परमात्मा बोला, अरे बच्चों, तो नारायण नारायण कर वहां पहुंचे। भाई आज नारायण नारायण कौन किया भाई, यहाँ तो सब गाली देने वाला सब आते थे, आज तो फिर भगवान का नाम लेने वाला कौन आ गया आज। क्योंकि परमात्मा नारद मुनि के रोल कर रहे थे। तो नारायण नारायण करके वहां परमात्मा पहुंचे, तो बोला, अरे मेरा तो भाग्य खुल गया आज, यहाँ तो सब गाली गलौज करने वाले आते थे, आज तो साधु आ गया, आज तो मेरा कौन सा भाग जग गया है। अब वो जाके समर्पित हो गया और बोलने लगे, भाई और सुनाओ मालिक। तो वो समर्पित हो गए, वो पूरा एकदम समर्पित हो गए। बाद में उनको एक चारपाई था, उस चारपाई में परमात्मा को बैठाया। परमात्मा वो बैठे, अपना थोड़ा सुनाने लगे ज्ञान परमात्मा गणिका को। इसके बाद में दोपहर के समय में अजामेल आते हैं और एक ठो पशु मार के लाते हैं और उसको पटकता है, ले रे भाग्यवान, आज तो यही एक ठो मिला, हमारे भाग में आज यही एक था।
परमात्मा देखे कौन है भाई, ये तो पशु हत्या करके पशु मार के ले रहे आ रहे, और वो खूब मांस भी खाया करता था, उसको पका के बढ़िया से उसको, बस फिर शराब भी खुद बनाया करता था वो जंगल में, और मांस और ये शराब खूब पिया करता था। तो उसको भगत मती को पूछा, बेटी ये कौन है? बोला, ये जी ये आपका भगत है। भगत है? परमात्मा सोचे कौन, ये कैसा भगत भाई, हम कहाँ गए अभी, हमको तो अच्छा ये तो ठग दिया। तो परमात्मा तो जानी जान थे, परमात्मा तो सोशल चिंतन कर रहे थे। परमात्मा बोले, अरे भाई झोला उठाया उठाया, बोला भाई हम तो चला, ये तो कहाँ हम पड़ गए ये मांस मदिरा खाने वाला का घर में, या ना भक्ति है ना कुछ है, या हम मेरा तो यहाँ नरक बना देगा ये तो। अब परमात्मा उठ के भागने लगे, तब वो गणी का पैर पकड़ ली, और साथ में वो अजामेल भी पैर पकड़ लिया, ये मालिक माफ कर दो, मालिक मालिक कर दो, आप मत जाओ छोड़कर, एक तो बहुत मुश्किल से ये घर में कोई महापुरुष आए हैं, दर्शन हुआ है, और आप ऐसा छोड़कर चल जाओगे तो मेरा क्या होगा, आप मुझे कुछ संस्कार बताओ, हम सारा कुकर्म छोड़ देते हैं, मांस मदिरा खाना सब त्याग देते हैं मालिक, बस आप मत जाओ, थोड़ा सा हमें कुछ याद बात के जाओ। मालिक बोले, भाई यही तो चाहता था मैं, यही तो करने आया था। परमात्मा फिर बोले, ठीक है भाई, बढ़िया से फिर मतलब साफ सुथरा किया एकदम पूरा, और बोला भाई ये गंदगी को हटाओ पहला। हाँ, फिर पशु को फिर जाके फेंक फाक के आया, और बाहर से बोला कि मालिक मैं आपके लिए बाहर से आटा लेके आता हूँ, और फ्रेश आटा आपके लिए भोजन भंडारा बना के तैयार करके खिलाता हूँ। तो फिर गया वो बाजार से बढ़िया से आटा फाटा लेके आया, सब्जी भाजी ला के एकदम बढ़िया से एकदम तेल मसाला डाल के एकदम बनाया, परमात्मा को खिलाया पिलाया। गर्मी का दिन था, परमात्मा सो रहे थे, परमात्मा भजन किए, सुनाए सुनाए सुनाए, लास्ट में परमात्मा सो गए। ये रात भर जो है पंखा कभी ये कभी वो ऐसा करके मार रहे, मैंने परमात्मा को गर्मी, पहले तो पंखा उनका था नहीं ना, तो इसी तरह हाथ से कपड़ा से ऐसा उस कर करके परमात्मा को ऐसे रात पूरा बिताया उसे। फिर जब सुबह चलने का आया, जब सुबह उठा परमेश्वर, तो बोलने लगे, अरे बच्चा, अरे नादान, नाम ले लो। बोले, भगवान यही तो नहीं होता, सब कुछ हो जाता है, यही तो नहीं होता है, हम आपका पक्का दास बन गए हैं, लेकिन नाम तो नहीं होता। मालिक सोचा ना भाई कैसा है भाई नाम लेने से, तो मालिक सोचा भाई ये तो अब मानने वाला नहीं है, इसको कुछ करना होगा इसको। तो परमात्मा बोला, ठीक है भाई हम जाते हैं, और सुन तुम्हारा एक 10 महीना के बाद एक बच्चा होगा, उसका नाम नारायण रख देना। बोला, अच्छा ठीक है मालिक, आपका दया से जो बच्चा आप देंगे उसका नाम हम नारायण ही रख देंगे। परमात्मा गए तो फिर एक लड़का हुआ, अब नारायण उसका नाम रख दिया। अब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब जो जैसा होता ना कि घाम सा और चाम क्या बोलते हैं, वो पूर्ण भक्ति, परमात्मा तो उसको चाहने वाले आत्मा थे, वो भले वो नहीं, लेकिन उसको परमात्मा उसको चेताना चाह रहा था उसको कि भाई इसको बच्चा जब उसको मुंह माया काफी हो गया उसको, इसका बाद में जब भी कहीं भाग जाता था दौड़ के उसको खोजात करता था, नारायण नारायण नारायण, कहाँ भाग जाता है, तो जंगल में पशु खा जाएगा, दूर दूर मत जा। इस तरह से परमात्मा उसको वो अजामिल जो है उसको ढूंढा करता था। बुढ़ापा में बच्चा बहुत प्यारा होता है सभी का, तो इस तरह से फिर तो एक दिन अचानक उसका अजामिल का मौत हो जाता है, मर जाता। अब गणिका छाती पीट पीट के रो रहा है, बोले अब मेरा कौन है क्या है, अब वो जंगल में अब अकेला रहता है, कैसे क्या करेगा। अब वो क्या किया कि चलो किसी तरह इसको यहीं पर अपना आंगन में ही उसको घसीटते हुए बाहर लेके आया उधर कहीं,
और उसको लाकर लकड़ी उकड़ी इकट्ठा किया जलाने के लिए कि भाई अब कुछ है नहीं, इसको जला उला के इसको, तो जो भी है जैसा भी है रोग आकर के उसे कीट रहा था। अब वहां पर परमात्मा तो इसको चेताना था इसको कि भक्ति नहीं करने से क्या होगा, जीव को भक्ति कितना आवश्यकता है, और जो प्राणी को सत भक्ति नहीं मिलता उसका सत क्या होता है, ये परमात्मा ने उनको दिखाया। जब ये गया तो बोला कि अरे तुम किसको पकड़ के लेके आया, ये तो आजामिल ये नहीं है, वो ब्राह्मण दूसरा ब्राह्मण है, जाओ उसका फल्ला को बेटा को लेके आ, इसको छोड़, इसका तो अभी आयु है, इसका तो अभी 10-15 साल आयु है। तो इस तरह से उसको, और वहां पर वो उसने देखा भाई जो भक्ति नहीं कर रहा था किस तरह से मार रहा था, किस तरह से उठा उठा के पटक रहा था, आग का चिंगारी में डाल रहा था, कितना प्रताड़ित कर रहा था उसको, उसने आंख से देख लिया वो सब चीज। इसका बाद वहां से फिर वो आया शरीर में, देखा भाई गणिका रो रही है, बच्चा रो रहा है, क्या हुआ बेटा क्यों रो रहे हो तुम, बोला अरे तुम तो मर गए थे, अब तो खुशी तो है अंदर में लेकिन दुख से भी रो रहा, फिर आप तो मर गए थे कैसे वापस आ गए, बोला कहाँ मर गए थे मैं, तब फिर वो बोलता हाँ सही में मैं तो मर तो गया था, लेकिन भगवान भक्ति भक्ति कर ले, अब बगैर भक्ति का कोई गुजारा नहीं है, यहाँ मरना पड़ेगा। अब उसको समझ में आया कि मरना पड़ेगा, तब जाके फिर उसने गणिका और बोले कि भक्ति करो भाई, अब भक्ति बगैर कोई गुजाइश नहीं है, बहुत प्रताड़ित करता है, मरने का बाद जो प्रोसेस चालू होता है ना वो बहुत गंदा है, तो बहुत मार मारता है वहां। अब भक्ति करे तो क्या करे, अब किसका भक्ति करे, नाम तो लिया नहीं, नाम परमात्मा दे रहे थे लिया नहीं। अब फिर अगला परमात्मा तो जानी जान थे, परमात्मा तो उसको इसीलिए दिखाए थे नहीं तेरा कुछ साल बचा हुआ भक्ति कर ले, फिर परमात्मा आए उनको भक्ति करवाए, क्योंकि भाई बहनों देखो पहला जो था ना भक्ति स्वर्गलोक तक ही भक्ति था, उससे आगे का भक्ति नहीं था, तो उसको स्वर्गलोक तक की मतलब वो विमान में बैठ के गया, वो विमान में बैठ के गया स्वर्गलोक गया। आज हो सकता है परमात्मा शरण में ले सबको, लेकिन जो उसको नाम दीक्षा दिया था बस स्वर्ग तक ही भक्ति दिया था। तो आगे परमात्मा क्या बोलते हैं, हाँ एक तो इसका थोड़ा सा और इससे पहले का एक, इससे पहले वाला जो जैसे ये तो इसका दूसरा जन्म था, इससे पहले वाला जन्म में ये थोड़ा सा दास थोड़ा बताना चाहे। परमात्मा कहते हैं कि जब अजामिल जब होता है ना ये तप हो जाता, तप करता है, जैसा यहाँ का हम लोगों का जो ये कमल जो बंधा हुआ है, कोई भी कमल जैसा खुल जाता है तो वहां का फिर वो फिल्म देखने लगता है। अब जैसा किसी का दुर्गा कंठ कमल किसी का खुल गया तो दुर्गा लोक में क्या क्या हो रहा है वहां देखने लग जाएंगे, किसी का नाभि कमल खुल गया तो वहां का क्या वहां का व्यवस्था है वहां देखने लग जाते हैं। इस तरह से इस अजामिल का इसका सोए एक दिन माने वो लग गया, सोए जो है इसका कमल खुल गया। अब वहां पर वो 2-3 दिन से पड़े थे और ठंड का मौसम था, सब देख रहे हैं भाई ये तो ठुठुर को मर रहा है, तो अब उसका तो भाई वो तो विष्णु लोक में पहुंच के वहां तो डांस देख रहा हो, तो समाधि लग गया उसका। अब गणिका बहन सोची कि भाई ये तो मरेगा अब, क्योंकि लेकिन उसका तो समाधि लगा हुआ था, सोए समाधि लग गया उसका। तो उसने
मर जाने का डर से उसके पास भी, गणिका का पास भी एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं था। और अजामिल जो था ये सिर्फ एक कूप ही पहनता था, माने एक गुप्त गुप्त अंग जहाँ है वहां पर एक लंगोट टाइप का ही बांधा करता था और कुछ कपड़ा शरीर में नहीं रहता था। तो ये क्या किया, गणिका सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा हीट दे दे, अपना शरीर से ही दे दे, कपड़ा तो मेरे पास है नहीं। तो उसका ऊपर में वो सो गए और अपना बॉडी से उसको हीट दिए ताकि इसका शरीर बच जाए। अब सुबह जब उसका नींद टूटा तब वो देखा कि मेरा ऊपर तो गणिका लेटा हुआ है और गुस्सा से उस गणिका को शराब दे दिया कि तुम बेश्या बनेगा। अब भाई फिर ये भी दे दिया, क्योंकि राग द्वेष, अरे काम क्रोध मोह लोभ ये सब तो भाई इंसान का तो रहते ही है, सब कम है, पांचों ये जो विकार है। तो गणिका बहन ने भी वो भी बोल दिया तू भड़वा बनेगा। लास्ट में उस फिर कहने लगा, रे बहन मेरे को माफ कर, मैंने तो तुझे जो बोल दिया। उसको बाद में फिर एहसास हुआ कि सही में ये बहन जो है ना, ये सही मेरे को अपना, ऐसा उसका कोई उपदेश नहीं था, ये मेरे बचाने का खातिर ही मेरे को ऐसा मेरा ऊपर में ये हीट दिया हमको। तो बोला, हाँ रे सुन बेवड़ा, तेरा अगर मेरे को यही कर्म करना रहता ना तो ये साधु वाला ये साधु वाला भेष में आकर हम घर नहीं छोड़ता, तो मेरे को वहीं पर मिल रहा था सब। तो उस जीवन में वो दोनों भाई बहन का ऐसा संबंध बन गया, इतना मोह माया हो गया कि परमात्मा कहते हैं ना, जहां वासा तहां बासा। अब उस मोह माया के चलते उसने अगले जीवन इसको औरत मर्द का बना दिया, इसको वो तो बना दिया उसको भड़वा, इसको बना दिया बेश्या। अब दोनों को इकट्ठा कर दिया। भाई ये काल तो ऐसे ठगेगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं ना कि भाई मोह ममता भगत को नहीं दिखाना है, किसी में नहीं दिखाना है। कोई भी वस्तु यहाँ कुछ नहीं है हमारा, ये सब काल का है, काल का। ये सिर्फ ठगने के लिए हमको ये बनाया है। ये बेटा बेटी कार कोठी जो भी वस्तु है हमारा हक नहीं है। हमारा हक तो सिर्फ परमात्मा में है, अपना गुरुदेव में हक है, उसी में हक जमा सकते हैं हम, और हमारा हक किसी में नहीं है। अब उसने तो भाई खूब वहां मुंह माया हो गया था आपस में। अब जहां मुंह माया होने से भाई एक साथ जोड़ के गणिका और बेश्या बना दिया। तो ये स्थिति था इसका। आगे परमात्मा क्या बता रहे, मात पिता बंधु आए और जोड़न खूब सिखाए, भक्ति की ना उलारा लाए, सब उल्टा ही पाठ पढ़ाया। तो परमात्मा यहाँ इस शब्द के यही बता रहा कि ये जो माता पिता और जो भी रिश्ता नाता बंधु समाज आज जो भी है, ये सब काल का व्यवस्था है, इसमें उलझना नहीं है। इससे जो निकल जाता ना वैराग्य मतलब परमात्मा क्या बताया, बाजी जी का क्यों सुनाया। उसका भी तो बहुत सारा रानियां था, पैसा का तो उसका पास अभाव नहीं था, घोड़े थे हाथी थे। पहले तो जैसा आज कार कोठरी है, तो पहला तो घोड़ा हाथी ही कार कोठरी, वही कार उसी को वाहन माना जाता था। उसका पास में बहुत होते हुए भी क्यों वैराग्य लिया हो। तो यहाँ उदाहरण यही है कि यहाँ कुछ नहीं है, ये सब ये सिर्फ तुमको ठग रहा, ठग। ये जितने भी है ना भक्ति, ये भक्ति का आपको वो सिखाएगा नहीं कि तुम भक्ति कर ले, बस धन जोड़ने का। तो धन जोड़ ले, घर बना ले, गाड़ी खरीद ले, अच्छा सा नौकरी लग जा बेटा, पढ़ ढंग से नौकरी लग, कार कोठी बना। हर एक माता पिता का यही उपदेश रहता है।
तो इसमें मत उलझ, परमात्मा ये वैराग्य, इसका मतलब परमात्मा ने यही बताया है कि मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए, भक्ति के ना लारा लाए, सब उल्टा ही पाठ पढ़ाया है। यहाँ सब उल्टा पाठ पढ़ाएगा, भक्ति का कोई भी पाठ नहीं पढ़ाएगा। भक्ति का तो परमात्मा खुद आते हैं और अपनी आत्मा से भक्ति करवाते हैं। अगला परमात्मा क्या बता रहे हैं, जवानी की होती जाती नहीं, कोई मिला भगन में साथ नहीं। भाई जवानी में तो भक्ति मिला नहीं, तो बस अपना जीवन ऐसे नाश करके चला गया, बाल बच्चा पैदा किया, मौज मस्ती किया, मर गया। मेरी सुनीति सी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है। सुनीति एक बहन थी जिसने अपने बेटा को भगत बनाया। और आजकल का माता लोग उनको देख लो, कोई गायकार बनाएगा, कोई हीरो बनाने का सोचता है, कोई पहलवान बनाने का सोचता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनाने का सोचता है, लेकिन भक्ति का तो एक अंश भी उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये काल सभी को इसी तरह ठगता है। यहाँ भक्ति, तो यहाँ परमात्मा ने उदाहरण दिया है, माताओं को अपना कोख से जन्म करो तो इस तरह से जन्म करो, अपना इस तरह से उपदेश दो। उसने अपने बेटा को भक्ति में लगवाया, कार कोठी में, सीना चोरी में, जा चोरी करके ला, जा उसको दगाबाजी करके कमा, इस तरह से उपदेश नहीं दिया। अपना बेटा को बोला, बेटा अगर कुछ भी पाना है तो ये भक्ति का शक्ति से तुझे पाएगा, और दूसरा कुछ नहीं है। ये काल तो खुद भिखारी है, ये क्या तुझे देगा, ये तो खुद उससे भीख मांग के अपना राज्य चलाता है। देने वाला एक है, संत रामपाल जी भगवान, वही देगा। भक्ति कर, तो भाई भक्ति किया हो। तो यहाँ माता का उदाहरण यही परमात्मा बता रहे हैं। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं, पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। ये साहिब ना बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया। भाई ये जाल है, ये माया का जाल, इसको जो समझ गया ना वही यहाँ से उभर सकता है। न तो इस दलदल में निकलने का जगह और फंसते चल जाओगे। ये जितने भी साधु संत है ना, ये सभी काल के दूत है। ये सब उल्टा पाठ पढ़ा रहा है। सभी धर्म जातियों को देख लो, कोई भी सत्य भक्ति नहीं कर रहा है। यहाँ पूरे विश्व में काल ने जगह जगह अपने एजेंट को खड़ा करके राम नाम का चोट का जगह में वो सब अपना भूतों वाला चोट मार रहा है। सब नकली भक्ति करवा रहा है, असली का तो और छोर ही नहीं पता है, और छोर का ही पता नहीं है। और छोर क्या होता है, यानी उसका आसपास भी नहीं है भक्ति। इस तरह से सभी जीवात्मा को भरमा के रखा हुआ है। सत भक्ति तो एक है भाई, जिसने परमात्मा से नाम उपदेश ले रखा है, जो संत रामपाल जी का भगत है, जिसने सात संगति से जुड़े हैं, जो सच्चा सेवक बने हैं, जो अपने हृदय को कोमल बनाए हैं, जो एक नेक इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक सभ्य इंसान है, जो सभ्य इंसान का जो अंदर में जो गुण है, वो गुण सत्सेवक में है। तब तो परमात्मा ने उनके भक्ति को दिन पर दिन ऊपर 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 परमात्मा ने उसका भक्ति को लेवल बढ़ाते जा रहा है, घट नहीं रहा है। और एक तरफ दूसरे तरफ 90% संगत भगवान से कोसों दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इसका सामने में भक्ति का तो कोई और छोरे नहीं है। भक्ति का मैंने अता पता ही नहीं है इसका पास में, अगर इर्द गिर्द नहीं है भक्ति का। आने वाले दिन में बहुत रोएंगे ये। अपने गुरुदेव को
जिसने जन्म मरण का रोग का जो मंत्र दे दिया, अरे गुरु, गुरु मंत्र, जिसने गुरु ने जो मंत्र दे दिया, जो जन्म मरण का रोग काटने वाला जो मंत्र जिस भगत को मिल गया, फिर वो भगत, वो गुरु को मानुष देखने वाला परमात्मा वही कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में जो मानुष देखता है और उसका चरणामृत भी पीता है। धिक्कार है तुम्हारा, मत पियो चरणामृत, क्यों पी रहे हो, क्यों अपना गुरु को अपना बदनाम कर रहे हो फिर पी के, जब तुम मानुष से जान रहे हो तो। मानुष क्या किसी जीव का जन्म मरण का रोग काट सकता है क्या? नहीं काट सकता है। तो कौन हुआ जो काटने वाला? वो खुद कबीर साहब संत रामपाल जी भगवान है। आज धरती में साक्षात आज खड़ा है, आज चेतन है। आज हम उसको नहीं पूछ के, हम 650 वर्ष पहले जो आए थे कबीर साहब बन के जोगजित के रूप में, हम उसको पूछ रहे हैं। हमारा दिमाग कहाँ ये ले गया काल, ऐसे ये दिमाग को हमारा ये छल बल करके खत्म करता है। ये हमारा दिमाग एक पैसा में भक्ति में नहीं लगने देता है। ये चाहते ही नहीं है कि कोई भक्ति कर ले, ऐसा उलझा के रखता है ये। तो यहाँ बोल रहे, पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। भाई नचाएगा विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये तो भाई जब सदगुरु को जब पूर्ण रूप से जब भगवान मानने लगोगे तब ये विकार हटेगा। सत्सेवक का क्यों नहीं विचलित होता मन? क्या उनका में विकार नहीं है? उनका में भी विकार है, जैसा आपका में है उसका में विकार है, लेकिन उसका विकार को कौन काट रहा? सदगुरु रामपाल जी भगवान काट रहा। क्योंकि वो परमेश्वर देख लिया कि भाई ये चाह रहा, ये चाह रहा मेरा विकार ये ना रहे, मेरे को भक्ति करना है, मालिक हमको भक्ति दो। अब जब भक्ति जो चाहने वाला आत्मा रहेगा तो उसको क्या काल निकट आने देगा? अरे पांचों विकार क्या है? ये काल है। आज सत्सेवक का वो पांचों विकार को परमात्मा काट रहा है, साफ कर रहा है, सतनाम का चोट मार मार के साफ कर रहा है। पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। ये नचारा किसका? सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों का। अभी तो जा रहा गैंग स्टार जो मर्डर किया, उसको आंदोलन में, उसका आंदोलन में जा रहा है, नचा रहा है वहां पर। कभी बीजेपी का रैली में नचा रहा, कभी धनाना आश्रम में नचा रहा, कभी नेपाल आश्रम में नचा रहा, कभी वहां पर वो हॉस्पिटल खोल दिया वहां नचा रहा, कभी बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया करोड़ों रुपया भक्तों का दान का, वहां नचा रहा। तो इसको कहां कहां नचा रहा सोचिए ना। तो नचा रहा उसको, नाच रहा वो, सत्सेवक नहीं नाच रहा है। सत्सेवक तो अपना घर में बैठा हुआ है, अपना घर में भक्ति कर रहा हो। और ये नाचने वाला ये है कि बेस्या वृद्धि भक्ति करने वाला, ये नाच रहा बेस्या की तरह, इधर उधर भटक रहा दो टूक के लिए। हे साहेब हम ना बच पाते हैं, माया ने जाल। कहां से साहेब बच पाते हैं? कहां से बचोगे तुम? अरे वो परमेश्वर को भगवान मानोगे तो तब तो परमात्मा बचाएगा तुमको नहीं बचोगे तुम। सत्सेवक बच गया, तुम नहीं बचोगे, क्योंकि उसने पूर्ण रूप से भगवान मान लिया, अपने घर में स्थान दे दिया, सुबह शाम परमात्मा को भोग लगाता, मसाज करता, परमात्मा को रिझाता, सुबह शाम परमात्मा को। तो भाई ये प्रोसेस अपनाना होगा मनाने के लिए, तभी वो परमेश्वर वो बचाएगा, न तो नहीं बचाएगा। ये साहिब न हम बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया। माया ने जाल बिछाया है,
ये तो भाई सभी पूरा माया माया है यहाँ, जितने आंख से देखने वाला ना, ये आंखें जब माया है तो फिर ये पूरे 21 ब्रह्मांड माया है, माया का जाल है। ऐसा जाल जो परमात्मा बोल रहे हैं कि 9 मन सूत जब उलझाने वाला, 9 मन मतलब 360 किलो अगर सूता अगर जो मिल जाए ना, उसको भी परमात्मा सेकंड में उसको निपटा देता है। और 1 किलो अगर सूता अगर अगर उलझ गया ना, कपड़ा जो बनता है उसको पता होगा, यार अभी तो सब मशीन हो गया, पहले हाथ से बुना करता था। 1 किलो अगर कपड़ा वो सूता अगर उलझ जाता था ना, उसको सुलझाने के लिए 1 से हफ्ता दिन लग जाता था। अगर 360 किलो अगर उलझ गया तो उसका जीवन ही नाश हो जाएगा। तो वो 360 को भी परमात्मा चुटकी में सुलटाएगा। लेकिन किसका? ये भाई ऐसा जाल बिछाया इसने, यहाँ 360 किलो सूता आपस में उलझा हुआ है, उसको सुलझाना जीव का विष के बात में, तुम उसमें फंसे हो। परमात्मा यही कह रहा है, इससे निकालना, इसको सुलझाना, ये मेरा सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो 5 विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। भाई जिसको विकार सता रहा है तो परमात्मा का साथ संगति से जुड़ जाए और उसको सताना सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा। फिर परमात्मा फिर उसको अपना गोद में रख लेगा, फिर विकार सताएगा कहां से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, और जैसा काम जैसा वासना को परमात्मा ने शांत कर दिया, उसको डाइवर्ट कर दिया। काम सबसे डेंजर, जिसका छूटते ही नहीं है, आज 80-80 साल का भी देख लो, वो भी काम वासना से व्यस्त है। सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन 70-80 साल हो गया, लेकिन अभी भी साथ में सोते हैं। वो क्यों? उसको परमात्मा की वो रजा नहीं हुई। रजा तो अब हुआ है, परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चा को की है रजा। तो भाई बहनों, ये रजा प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी भगवान का शरण में आना होगा, तभी वो रजा प्राप्त होगा। और पूर्ण रूप से भगवान मानना होगा, भोग लगाना होगा। जो सत्सेवक भाई जो कोशिश करता है वो करना होगा, तभी इस उलझे हुए संकट से निकल सकते हो। नहीं तो मुश्किल है। सदगुरु रामपाल जी जैसा परमात्मा एक तो 10 भाई बहनों, मालिक की दया हुई सबद से परमात्मा हमें यही चेतावनी देना चाहता है, सिखाना चाहता है कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े महारथी जिसने भगवान पाने के लिए अपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसको भगवान प्राप्ति नहीं हुआ। अरे एक तो हम छोड़ दिया, लगता मंसूर वाला, दास को याद नहीं आ रहा, शिव विदुर जैसा सच्चाई। भाई बहनों, दया मालिक की, आप लोगों ने जो समय दिया इस परमात्मा की ज्ञान को समझने के लिए, सभी भाई बहनों को तहे दिल से सत्साई भाई बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मालिक की दया हुई तो फिर दास